कुछ मित्रों ने कमेंट करके पूछा है, गणेश गुप्ता जी ने, जसपाल लाना जी ने, डॉक्टर हरविंदर कौर जी ने और भी कई मित्रों ने, कि आप कोई मन को वश में करने की कोई विधि बताएं। और ये एक तरह से वीडियो पिछली वीडियो का पार्ट 2 है, तो हम थोड़ा इस पर बात करते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर, विधि का जो उत्तर है उन्होंने पूछा है, उनको हम एक बच्चे की एक तरह से प्यार भरी छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, घुटनों पर चोट लगती है, मुंह पर भी चोट लगती है। घर के लोग भी कई बार उस पर हंसकर एक तरह से अपना मनोरंजन भी करते हैं, लेकिन वो थोड़े समय बाद गिरने के फिर से वही करने लगता है। और फिर घर वाले लोग भी एक तरह से उसे थोड़ा सहयोग देने लगते हैं, कभी उंगली पकड़ा दी, कभी चारपाई के सहारे लगा दिया, कभी दीवार के सहारा दे दिया। और फिर एक दिन वो लगा रहता है और इस तरह से फिर लगे लगे अंततः वो एक दिन पूरी तरह दौड़ने लगता है। तो बात सिर्फ इतनी है कि वह बच्चा चाहता है, एक तरह से सोचता है, वो ये बातें देखता है कि जब परिवार के सभी लोग चल फिर रहे हैं तो उसे भी चलना चाहिए, वह भी चल सकता है। बस बात इतनी ही सिर्फ है। और बच्चे में 3 चीज़ें एक तरह से नेचुरली सर्वाधिक होती हैं मनुष्य की पूरी उम्र के अंदर। पहली होती है उसके अंदर नकल की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा, और दूसरी प्रवृत्ति जो होती है प्राकृतिक रूप से होती है निरीक्षण करने की क्षमता। सर्वाधिक बच्चों में होती है, इतनी पूरे जीवन में कभी नहीं होती जितना एक बच्चा निरीक्षण करता है आसपास की चीज़ों का। और तीसरी उसमें एक बात और होती है कि जो उसे ठान लिया एक बार जिद पूर्वक, फिर वो उसे करेगा चाहे कुछ हो जाए या कराएगा, उसमें एक जिद भी होती है। और ये तो एक तरह से ये बातें तो आपने पढ़ी भी होंगी, पुरानी एक कहानी है कि 3 हट जो होते हैं वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं, बाल हट, राज हट और स्त्री हट। तो खैर ये बच्चे की बातें हमने की, और ये इसलिए की कि कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य विशेष को पूरा करने में इन 3 बातों का उपयोग कर सकता है। अब कुछ मित्र सोच रहे होंगे शायद कि यह तो उसके अंदर एक प्राकृतिक रूप से ब्लूप्रिंट है, उसके जीन में आया है पीछे से, ठीक है, तो इसलिए वो ऐसा करता है। लेकिन मैं आपको कुछ और बता दूं कि जो बच्चे जानवरों ने उठाकर जंगलों में पाले हैं अब तक विश्व भर में, बहुत से बच्चे से पकड़े गए हैं और उन पर वैज्ञानिकों ने बड़े अध्ययन भी किए हैं। तो उन जितने भी बच्चों को पाया है जानवरों के साथ से, जंगलों से, वो उनकी तरह ही चारों हाथों पैरों से चलते पाए गए हैं। और फिर उनको 2 पैरों पर चलाने की बहुत कोशिशें हुई हैं, बड़े प्रयोग हुए हैं, लेकिन वो अंततः मर जाते हैं या सीख नहीं पाते। तो इस सारी बातों से कुल बात निकल कर ये आती है कि आप जैसे दूसरे लोगों के साथ रहोगे या देखोगे या जिस तरह के वातावरण में रहोगे, आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। यानी अंतिम रूप से तो एक ही बात सिद्ध होती है कि आप सीखना चाहते हैं हर हाल में, वह अक्षमता आपके पास पहले से भरी हुई है और आप कुछ भी सीख सकते हैं। क्या सीखते हैं वो एक बात बिल्कुल अलग में एक पूरी बात है। तो अब तक हमने सिर्फ शरीर को ध्यान में रखकर ही ये बात की, ये सीखने वाली, हालांकि ये बात हर जगह लागू होती है। इसको अब हम दूसरे स्टेप पर लेते हैं, एक दूसरी सच्ची घटना से लेते हैं, एक तरह से जो ऐतिहासिक है और जो मन से संबंधित है। सर आइजैक न्यूटन आप सबने सुने होंगे। बचपन में वो एक बहुत शरारती और झगड़ालू प्रवृत्ति के थे, बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का बालक था, सब परेशान थे। स्कूल वालों ने भी उसे समझाया, घर वालों से भी कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर अंततः तंग आकर उसे निकाल दिया और उसकी माँ से कह दिया कि ये बहुत बुद्धू भी है और साथ में झगड़ालू भी बहुत ज़्यादा है, हम इसे नहीं रख सकते। और अंततः न्यूटन को न चाहते हुए भी एक तरह से घर आकर अपने खेतों में काम करना पड़ा, जिसे कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और फिर धीरे धीरे काम करते करते कुछ ही समय में उसने मान ही लिया कि वह सच में ही एक बुद्धिहीन लड़का है। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसे दुखी देखकर उसके पास बैठकर समझा कि देखो बेटा, हमारे शरीर का विकास परमात्मा खुद करता है।
उसके बारे में चिंता करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमात्मा ने अपनी बुद्धि को बढ़ाने का या विकसित करने का काम हमें सौंपा है, और उसके लिए हमें एक सुंदर सा दिमाग भी दिया है। तो माँ की बात थी, और न्यूटन पहले से दुखी भी था खेतों में काम करने से, वो उसे चाहता भी नहीं था लेकिन मजबूरी थी। तो उसे कुछ बात समझ में आई, फिर माँ की मदद से फिर दोबारा स्कूल ज्वाइन किया, और फिर जिन क्लास में वो फिसड्डी आता था बिल्कुल, उनको टॉप किया, और फिर टॉप करता ही चला गया, और फिर एक दिन दुनिया का महान वैज्ञानिक भी कहलाया, आप सबको पता है। और फिर दुनिया को उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन और कैलकुलस जैसे एक तरह से कीमती सिद्धांत भी दिए। और यही नहीं, दुनिया के महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन भी अपने कमरे में उनका फोटो रखते थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। तो मेरा कहने का अब तक का एक ही अर्थ है कि आप अपने मस्तिष्क से, बुद्धि से कुछ भी सीख सकते हैं, और जीवन में सभी कुछ सीखना पड़ता है। हर मनुष्य को सीखना पड़ता है, पशुओं को नहीं, क्योंकि मनुष्य के साथ ही अस्तित्व का एक नया तल शुरू होता है। पशुओं को कोई सीखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मनुष्य को हर चीज़ सीखनी पड़ेगी, ये एक नियम है। और साथ ही साथ दूसरी बात यह भी हमें जान लेनी चाहिए कि यदि आप जीवन में कुछ ऐसा चाहते हैं जो कि अब तक आपके पास नहीं है, तो आपको उसके लिए वह करना पड़ेगा जो कि आपने अब तक नहीं किया है। यानी जीवन में कुछ विशेष पाने के लिए विशेष करना ही पड़ेगा। यह एक लॉ है, नियम है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी निश्चित रखें कि आप उससे आराम से कर सकते हैं। आपके पास सब कुछ पहले से ही अस्तित्व ने दिया हुआ है, इसीलिए आपके अंदर उसे करने के विचार आते हैं, वरना विचार क्यों आते? ये भी एक अस्तित्वगत बात है। तो बस यदि किसी चीज़ की कमी होती है तो सिर्फ एक ही बात की कि आप ठोस निर्णय नहीं लेते। सारी बात कुल जमा ठोस निर्णय लेने की ही बात होती है, फिर तो सारा मामला अपने आप ही हो जाता है। अब ऊपर वाली बात को, न्यूटन वाली बात को हम विश्लेषण करते हैं तो एक बात साफ समझ में आती है कि सही समय पर सही मार्गदर्शन हमेशा सही परिणाम लाता है। और सही मार्गदर्शन के अभाव में, या कहो सही जानकारी के अभाव में, चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस एक तरह से सामान्य बनकर ही रह जाते हैं। तो अब हम आते हैं मन को वश में करके एक तरह से अपना लक्ष्य कहो या अपना जागरण कहो कैसे पाएं, उस पर बात करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले एक बात हमें साफ साफ जान लेनी चाहिए मन के बारे में कि उसकी बहुत सी चालबाजियों में से दो बड़ी प्रमुख हैं। और पहली जो चालबाजी है एक तरह से कि वह जिस काम को पसंद नहीं करता है उसके परिणाम को पाने के लिए, यानी आपसे एक तरह से वहाँ से भटकाने के लिए, वह आपको हमेशा से उसके जल्दी पाने की इच्छा आपको दृश्य रूप से एक तरह से आपके अंदर ग्रसित कर देगा, आपको उसे पैदा कर देगा उस इच्छा को। जबकि सभी चीज़ों को पाने में उनके हिसाब से ही एक समय लगता है, उसमें थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, वो एक अलग बात है। और इसके साथ ही ये भी हमें जानना चाहिए कि ध्यान या जागरण की यात्रा में तो जल्दी, यानी जल्दी पाना और ध्यान में जाना, ये एक तरह से दोनों एक का इनका एक तरह से 36 का आंकड़ा है। क्योंकि ध्यान का मतलब है कि जाना कहीं नहीं है और पाना भी कुछ नहीं, बस अपने में पूरी तरह ठहरना मात्र है, और फिर सब अपने आप हो जाता है। ध्यान का तो ये मतलब है। जबकि जल्दी की इच्छा का मतलब है कि जो कि खुद में ही जल्दी एक अस्थिरता है, उसका मतलब है कुछ पाना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, कुछ चलना है। तो ये उसकी सबसे बड़ी चाल है, जल्दी वाली, और ये अक्सर उसकी हर बार कामयाब होती है। और फिर उसकी एक और दूसरी आदत है इसके साथ ही कि अति पर जाना। जबकि जीवन स्वयं में ही एक संतुलन है सभी तलों पर, और सभी विरोधाभासी चीज़ों को एक साथ लिए हुए। आप कहीं पर भी इसको देख सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो अब हम इस संतुलन वाली बात को थोड़ा समझते हैं पूरी तरह से। इसमें हम बिल्कुल सिंपल सा ही एक उदाहरण लेते हैं। वो सीढ़ी का उदाहरण ही बड़ा काफ़ी है। आप पहले डंडे पर खड़े हैं, लेकिन ऊपर के डंडे पर जाने के लिए पूरा ध्यान ऊपर के डंडे पर लगाना होगा। अगर आप पहले पर ही सारा ध्यान लगाओ तो फिर वहीं के वहीं खड़े रहोगे, और फिर आप बैलेंस बनाते हुए, नीचे के डंडे पर बैलेंस बनाते हुए, ऊपर के डंडे पर ध्यान रखते हुए, फिर आप ऊपर के डंडे पर पहुंच जाते हैं, और इसी तरह पूरी सीढ़ी एक तरह से चढ़ जाते हैं।
यानी सूत्र निकल कर ये आया कि ध्यान लक्ष्य पर और एक संतुलन बनाते हुए चलना, ये इसका निकला इस सारी बात में से। संतुलन जहाँ हो वहाँ संतुलन और ध्यान लक्ष्य पर, और यही असली सूत्र है आगे बढ़ने का या कहो ऊपर जाने का, कहीं भी सफलता पाने का। उसकी सीधी बात यह है कि जहाँ पर आप हैं वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, बाधाएं हैं, उन पर सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जिससे एक संतुलन बना रहे, जबकि ध्यान सारा लक्ष्य पर देना है। और नियम साफ है, जिस चीज़ पर भी आप ध्यान दोगे वही विकसित हो जाएगी, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा वहीं पर बहती है जहाँ पर कि आपका ध्यान होता है या आप ध्यान देते हैं। अब वो क्या है जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं, वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मन को, वही चीज़ विकसित होगी। तो नियम तो साफ है कि जहाँ पर आप ध्यान देते हो एक दिन आप वहीं पर पहुँच जाते हो। वो क्या है पहुँचना, क्या आपका लक्ष्य है, वो एक बिल्कुल अलग बात है। और इस बारे में एक चुटकुला भी है पुराना प्रसिद्ध, कि एक आदमी एक बार सड़क के बीचों बीच जा रहा है ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कुछ, और गाड़ी वाले हॉर्न भी देते हैं लेकिन वो किसी की सुनता नहीं, और सब गाड़ी वाले चुपचाप साइड से निकाल कर अपना चले जाते हैं। लेकिन एक गाड़ी वाला जब वो हटता नहीं, उसके पास आकर गाड़ी रोकता है और फिर उसको कहता कि देखो मित्र, या तो सड़क पर ठीक ठाक चलो, सही ढंग से चलो, नियम से चलो, वरना आप जहाँ देख रहे हो वहीं पहुँच जाओगे। तो बात तो बिल्कुल साफ है, पहुँचते तो हम वहीं हैं जहाँ हम देखते हैं, वो कहाँ देखते हैं ये एक अलग बात है। तो ये तो एक बात हुई संतुलन वाली बात को समझने की और ध्यान को एक तरह से लक्ष्यपन रखने वाली की। अब हम एक और दूसरे उदाहरण से भी इसी बात को समझते हैं। छोटा सा प्रयोग है, हम अक्सर घरों में करते रहते हैं, पहले देखा भी या हम कर भी सकते हैं, कि यदि हम किसी बांस को, हल्के से बांस को या लाठी को अपनी हथेली पर सीधा खड़ा करना चाहते हैं, उसको खड़ा ही रखना चाहते हैं, तो ऊपर वाले या को दूर वाले किनारे पर हमको निगाहें रखनी पड़ेंगी, दृष्टि को वहाँ जमाए रखना होगा, और नीचे वाले पास वाले हिस्से को, हथेली को एक तरह से स्थिति अनुसार थोड़ा इधर उधर करके बैलेंस बनाना पड़ेगा। और फिर इस तरह से लक्ष्य ऊपर के किनारे पर और जहाँ पर हम हैं वहाँ बैलेंस, और फिर बांस को जितना आप चाहो उतनी देर तक खड़ा रख सकोगे। और ठीक यही नियम हर क्षेत्र की सफलता का मूल मंत्र है। अपना लक्ष्य एक तरह से पूरी तरह स्पष्ट रखना चाहिए मन के सामने, और फिर ध्यान पूरा लक्ष्य पर, और सभी बाधाएं अपने आप ही एक तरह से चली जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें ध्यान ही मात्र जीवित रहने लायक मिल रहा है, सारा ध्यान कहीं और जा रहा है। और जो पूरी तरह एक तरह से अनावश्यक होंगी बाधाएं, वो तो एक तरह से पूरी तरह विसर्जित ही हो जाएंगी। सिर्फ जो आवश्यक हैं, अत्यावश्यक है, वही रहेंगी ध्यान पर लक्ष्य रखने से, क्योंकि उनको बाधाओं को, बेमतलबी चीज़ों को ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। तो साधक को तो एक तरह से एक और बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, एक साफ साफ ये तो बात है ही हमारी लक्ष्य वाली, कि हमारे शरीर में एक 24 घंटे का एक साइकिल होता है, एक चक्र होता है सभी चीज़ों का, चाहे वो शारीरिक क्रियाएं हैं या एक तरह से मन की क्रियाएं हैं। तो इसका भी हमें एक तरह से जानकारी होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच जो हमारी ऊर्जा बहती है शरीर के और मन के बीच, वो ऊर्जा और जो संकल्प शक्ति होती है हमारी दैनिक, उसका हमारे पास इन दोनों चीज़ों का, प्राण ऊर्जा का और एक तरह से संकल्प शक्ति का एक दैनिक कोटा होता है। और इनका शक्ति का प्रतिदिन सुबह से एक नया चक्र शुरू होता है। दोनों इंच हमारा पूरा जीवन ही अगले दिन का सूर्य के निकलने से सुबह से शुरू होता है। अतः हमें सुबह के समय का उपयोग सबसे पहले अपने लक्ष्य से संबंधित कार्यों को एक तरह से पूरा करने में लगाना चाहिए, और फिर तो शाम होते होते धीरे धीरे हम एक तरह से थकते ही चले जाते हैं। तो अब तक तो एक तरह से जो भी हमने बातें की इस वीडियो में, वो सिर्फ एक तरह से आधारभूत विधि की सारी भूमिकाएं थी। विधि तो बहुत छोटी है, मैं संक्षेप में उसको बताऊंगा। तो आप लोगों को अपने लक्ष्य से संबंधित जो है चीज़ें, उनको ध्यान में, मन में, जिस क्षेत्र में आपको जाना है, जो उससे संबंधित लोग हुए हैं, पहुँचे हैं, उनको ध्यान में, मन में चित्रित करते हुए हमें अपने मन को एक तरह से बार बार निर्देश देना है कि मैं इसे आसानी से पूरा कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसा किया है, मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता ही जा रहा हूँ
और आदि आदि इस तरह की जो भी आपकी स्थिति व लक्ष्य के अनुकूल हो वो चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। यानी इस तरह से आप सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा रहे हैं एक तरह से। और सबसे बड़ा सूत्र तो इसमें यह है, वो भी जान लेना जरूरी है आगे का, हमारा मन कहेगा कि आगे कैसे होगा। वो सूत्र ये है कि उसके 2 स्टेप वो भी समझो। पहला तो स्टेप है कि जो भी आप अपने मन को बार बार संदेश दोगे वह एक न एक दिन हर हाल में उसे पूरी तरह से स्वीकार कर ही लेता है। इस सूत्र का पहला चरण ये है। और दूसरा चरण यह है कि जिस चीज़ को हमारा मन एक बार पूरी तरह स्वीकार कर लेता है फिर आपको कुछ ज़्यादा करने कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही आपसे या आपके शरीर से सारा का सारा खुद ही करा लेता है। और इस घटना को, इस सूत्र को आप अपने जीवन में बड़े आराम से देख सकते हैं। हम अपने जीवन में अपनी चीज़ों से, अपने परिवार के लोगों से या मित्रों से पूरी तरह जुड़ जाते हैं, उनके मोह में फंस जाते हैं, बंध जाते हैं, और फिर हम कुछ ही या कहो कुछ भी उनके लिए एक तरह से कर सकते हैं। जबकि यदि हम सच में देखें विवेक से तो हम सब पता नहीं कहाँ से आए हैं, किसी रास्ते से चलते हुए सब अलग अलग आए हैं। थोड़े दिन सिर्फ इकट्ठा रहना है, न कोई किसी का पिछली बातें जानता है, न अगले का हमें पता है, और न थोड़े दिन बाद हम साथ किसी का देंगे। सब आएंगे और सब चले जाएंगे, धीरे धीरे अपने अपने रास्तों पर फिर चले जाएंगे। लेकिन हम मोह में इतने फंस जाते हैं, बात क्या कि हम शुरू से उन्हें अपना मानते हैं, शुरू से ही देख रहे हैं, हमारी सहायता करते हैं, हम उनकी करते हैं, उन्हें अपना ही एक तरह संग मान लेते हैं, जबकि सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम बुद्धिपूर्वक देखें, एक तरह से विवेकपूर्वक, और न किसी की कोई ज़्यादा सहायता कर सकता, लेकिन फिर भी हम मोह में बंध जाते हैं, जो कि एक तरह से पूरा झूठ है। अगर बौद्धिक तल पर देखा जाए तो पूरा झूठ है, लेकिन हम इतने बंध जाते हैं कि फिर हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बात तो सिर्फ एक ही है कहने की कि हम जो भी निर्णय लेंगे और उस पर पूरा सोचेंगे लक्ष्य पर, तो हम उसे एक तरह से उसको पूरा करेंगे। ये एक नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, इसमें ज़रा भी कुछ शक करने की ज़रूरत नहीं है या मन के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना निर्णय ठोस लेने की और उसे करने की बात है। और मन जिस चीज़ को एक बार मान लेता है, चाहे वो कितनी झूठ हो, फिर वो उसके लिए सच हो जाती, फिर वो सारा काम अपने आप ही करता है। और मैं इसमें थोड़ा सा वो बता दूं कि मैं अपने उन मित्रों के अवचेतन में जो मेरे से 1 साल के लिए जुड़े, मैंने सारे प्रयोग ये उन पर भी किए, अपने पर भी किए, जो मुझसे जुड़े 1 साल के लिए। मैं उनका मनोविश्लेषण करके इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है, उनको जो सही संदेश मैं देना चाहता हूँ वो 3 तरीक़ों से उनको देता हूँ, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और सीधा चेतना के द्वारा। उनके मूलभूत केंद्र तक वो बात पहुँचाता हूँ, और फिर एक तरह से बड़े ही सकारात्मक परिणाम आते हैं। मैंने अपने जीवन में भी ये चीज़ें देखी, अब मैं दूसरों पर प्रयोग कर रहा हूँ उनको, तो वहाँ भी ये पूरी तरह सही परिणाम आते हैं। तो मित्रों, आप थोड़ा मेरी बातों को समझें, क्योंकि समझने के बाद फिर कुछ ज़्यादा करना कराना नहीं पड़ता, कम ही करना पड़ता है। और उसने तो साफ कहा कि मन को सिर्फ समझना है, बात सारी समझने की है। और जो नहीं समझ सकते, उसने तो यहाँ तक भी कहा कि मैं फिर जो नहीं समझ सकते फिर मैं उनको विद्या देता हूँ ध्यान की, वो विद्या करो और समझो। और आपको तो जो लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं उन्हें पता है कि मेरी सारी वीडियोज़ 175 से भी ज़्यादा हैं, वो सारी की सारी मन को समझने की ही विधियाँ मात्र हैं। मैं ज़्यादा विद्या और देता ही नहीं। यदि आप मन को समझ गए तो विद्या तो आप खुद बना लोगे। विद्या तो सबके अलग अलग होनी ही है, कोई विधि किसी दूसरे काम आती ही नहीं। तो आशा है आप मेरी बात को एक तरह से समझ गए होंगे, चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई मित्र जो भी बात पूछना चाहें फ़ोन से पूछ सकते हैं, कमेंट से पूछ सकते हैं कभी भी। और आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, नीचे उनके लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और आपने मेरी बातों को सुना, आप सभी को मेरा धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।